वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मेंसुरेशन किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन से। आईबीपीएस पीओ के मेन में भी आते हैं, एसबीआई पीओ के मेन में भी आते हैं, प्री में तो आते ही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आईबीपीएस पीओ मेन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन और एसबीआई पीओ मेन के कुछ वर्षों के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पर आपको कमांड हासिल करना है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, इसमें जो भी आपको दिक्कत होती है बहुत आसानी से आप इन दिक्कतों पर विजय पा सकते हैं। इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को आप जो प्लेलिस्ट है मेरा मेंसुरेशन का, उसमें जाके देखिए। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिगर बना के करूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप सबों को समझ में आएगा। और ये जो एपिसोड है आगामी एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा इस चैप्टर के लिए। आइए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन का ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात है सिलेंडर की बात हो रही, तो सिलेंडर की बात हो रही है। आइए एक सिलेंडर बनाते हैं। ये समझ लीजिए एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यहीं बना देते हैं, यहां बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो गया। अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और ऊपर आपको दिया हुआ है कि इसका साइड, सिलेंडर का जो है वो रेडियस और ट्रायंगल का साइड इक्वल है। तो आप अगर इसे मान लेते हैं x, तो ये भी x है और ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। और यदि ये इसका एरिया होता है तो ये दिया हुआ है 16√3। आप गौर कीजिए, ये 64 हुआ तो x का वैल्यू √64 यानी 8 हुआ कि नहीं, यानी x का वैल्यू भी 8 हुआ कि नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, इसके हाइट के बारे में कही गई है। इसका जो हाइट है वो क्या है, तो इसके पेरीमीटर क्या होगा, x 3x का मतलब 3 इंटू 8 यानी 24 सेंटीमीटर। जल्दी बोलिए, यानी h का वैल्यू हुआ 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है वॉल्यूम बताइए सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई। देखिए यहां मैं लिखता हूं पाई r²h, आप जानते हैं। तो पाई r² यानी 8 इंटू 8 इंटू h 24। सॉल्व थोड़ा ढंग से करना है। देखिए, सॉल्व इसको थोड़ा ढंग से करना है। पाई के रूप में तो है ही, इसलिए पाई हम क्यों लें। ऑप्शन जो आपका है
वो तो पाई के रूप में है, तो हम पाई का वैल्यू क्यों रखें, अदरवाइज वैल्यू निकालते। ठीक है, तो इसे हम पाई रहने देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, पता है कैसे करें? हम लोग इसको 2 into 4 कर सकते हैं ना, जल्दी बताइए। 2 into 4, ये 96 हुआ और ये 16 हुआ, ये 16 हुआ, ये 96 हुआ। 96 का मतलब 100 माइनस 4 हुआ, यानी 1600 से 64 कम, यानी 1536 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बोलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। The surface area of the spherical part of a hemispherical ball with a flat circular detachable cover excluding the cover is 616 square centimeter. What is the volume of the ball? पूछा गया है। देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल कहा जा रहा है, अर्धगोला कहा जा रहा है। अर्धगोला कहा जा रहा है, इसका मतलब अर्धगोला कहा जा रहा है, इसका मतलब ऐसे। और चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे। तो ये जो है ये रेडियस हुआ, आर हुआ, ठीक। तो आप जानते हैं कि ये कवर है, कवर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो पूरे गोले का पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व्ड पार्ट क्या हुआ, ये वाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। और आपको वैल्यू निकालने हैं, तो आप लिखते हैं कैसे, देखिए 2 into 22/7 into r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 616। तो यहां से रेडियस मालूम होगा और फिर वॉल्यूम बताना है। कैसे कैंसिल करें? तो सबसे पहली बात है कि हम इसको 11 से करते हैं, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, और ये 2 और 2 4 से फिर करते हैं 14 होने से क्या होगा 7 यानी r जो है एक 7 आपका निकलेगा, और ये इतना सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछा गया है लेकिन कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा बताइए। आप जानते हैं पूरे का होता है 4/3, तो हाफ का क्या होगा 2/3। पाई वैल्यू तो निकालना है, 22/7 r क्यूब मतलब 7, देखिए 7 क्यूब √2 क्यूब, 7 into 7 into 7 और √2 क्यूब, √2 का स्क्वायर तो 2 हुआ, √2। ये है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, मेन का एग्जाम है, कैलकुलेशन चाहता भी है, करने आना भी चाहिए। सिर्फ 1 सैंपल 7 कैंसिल होगा। आप थोड़ा देखिए, तरह तरह से कर सकते हैं। 49 into 2 98 होता है ना, हम क्या बोल सकते हैं 44 into 98, ये क्या है 100 माइनस 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4400 से 88 कम 4300, इधर देखिए, हाँ 4312/3 √2। अब यहां पर आपको वैल्यू चाहिए, और 7 अप्रॉक्स, थोड़ा सा अबव, थोड़ा सा इनटू 1.414। बताता हूं कैसे आप करेंगे। 1 का मतलब 100%, तो ये पूरा का पूरा है 1437।
41.4%। 40% कितना होगा देखिए, अप्रॉक्स लेंगे 10%। हम लोग 140 अगर बोले तो 560, और इसको 2% बोले तो करीब 7.5, 4% बोले तो 15। तो हम लोग क्या बोले थे, 560 और 15, 575। हमने 140% निकाल लिया, 1.4% और अप्रॉक्स 1%, 14 से थोड़ा ज्यादा, और 0.4% का मतलब करीब 6। जल्दी बोलिए, 6, 14 और 6, 20। समझ गए? इसी के आसपास, बहुत होगा तो 1 का इधर उधर होगा। अब आप देखिए क्या होता है, 2032 हम लोग पहुंच गए ना। देखिए 2032 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कैलकुलेशन मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, आई। A hemisphere is mounted on cylinder and the radius of both is the same। मतलब समझे, सिलेंडर का ऊपर का पार्ट सर्कुलर होता है, उस पर हेमिस्फीयर अर्धगोला बैठाया गया है। मतलब कुछ ऐसे करता हूं, देखिए कुछ ऐसे। इसमें देखिए और इसका जो पार्ट है, इसके बाद ये अर्धगोला ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप इसका रेडियस आप मान लीजिए r, ठीक है, h जो भी हो, हाइट ये माना। देखिए तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर है, रेडियस 7 है, तो r इज इक्वल टू 7 है, यहां भी r इज इक्वल टू 7 है। ओके, find the height of the cylinder if the total volume of hemisphere and cylinder is given। ये भी कैलकुलेशन अलग तरीके से डिमांड करता है। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर क्या हुआ, पाई, देखिए पाई r स्क्वायर इंटू h, ओके, प्लस 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 39522/3। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन बना दें, पर आप समझ रहे हैं कि सिंपल फ्रैक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत है। लेकिन यदि आप उसको बना लेते हैं तो आप यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, 22/7 वाला पार्ट और इंक्लूडिंग 7, देखिए आप कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये बनाना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ बात है कि यहां भी 2/3 है, यहां भी 2/3। जल्दी बोलिए, तो हम उधर भेज के 2/3 को हटा क्यों न ले? सोचिए, नहीं समझे? हटा ले मने घटा ले, मतलब यहां जो भाग आएगा उसको, उसमें से 2/3 को अलग कर ले। कैसे कर ले बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात है, ये क्या है, ये 98 है, 98, और ये क्या है, ये मतलब 49 इंटू 2, 98 इंटू 22।
अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया था ना, 22 से अगर 98 को मल्टीप्लाई करना है तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं 2200 से 44 कम, 2200 से 44 कम मतलब 2156 बाई 3। इसके जगह पर ये वाला पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं। और इसको हम क्या चाहते हैं सुनिए, ये तो 700 हुआ है और आप सोचिए 18 3 या 54, 718, सोचिए 718। और अगर हम बोले 2/3 तो आपको पता है कि ये 2/3 खत्म और ओनली 718 को उसमें से लेस करना है। 700 लेस करेंगे आप, देखिए 700 अगर आप लेस करेंगे जाएगा ना उधर, 700 अगर उधर लेस करेंगे तो क्या बचेगा 3200 उस पार्ट में, और 18 लेस करना है, 20 लेस कर दीजिए तो क्या बचेगा 32, तो ये हुआ 34। ये पार्ट कवर होता है और यहां पर क्या बचता है सुनिए, 22 into 7h हम लोग रखे रहते हैं और ये जो वैल्यू है ये प्लस इतना आया था ऐसे और उधर भेज दिए। क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है, ये जो हमने निकाला 22 into 7h इज इक्वल टू 3234। देखिए ये कैंसिल होगा, अगर 11 से आप कैंसिल करते हैं, 11 से अगर आप बोलते हैं 2 times, 9 times and 4 times, और फिर 7 से बोलते हैं, 2 को रखते हैं बाद में करेंगे, 7 से बोलते हैं और 2 से बोलते हैं 21, तो h इज इक्वल टू 21। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे तो ये काम का है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए पढ़ता हूं। There is a rectangular path just inside a rectangular park. सोचिए, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके इनसाइड में रेक्टेंगुलर पाथ है, जस्ट 2 cm उसका विड्थ है, अंदर सरकमफेरेंस से, बाउंड्री से लगते हुए। इफ द लेंथ ऑफ द पाथ इज डिक्रीज बाय 4 cm then it becomes a square। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको मैप बताता हूं इसका कि ये मैप क्या है। देखिए ये मैप है कि सबसे पहली बात ये है कि एक रेक्टेंगुलर, देखिए एक रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर पार्क है और रास्ता जस्ट अंदर है। अंदर है का मतलब हुआ कि हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए अंदर से रास्ता है, ऐसे समझिए अंदर से रास्ता है। टू cm थिक, और फिर उसमें एक बात यह भी है कि अगर हम उसके लेंथ को 4 cm लेस कर दें तो ये एक स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 4 cm है। अगर हम ब्रेड्थ को x माने, जैसे भी लिखिए, ब्रेड्थ को यदि हम x माने, b इज इक्वल टू x माने, तो l इज इक्वल टू x प्लस 4 होगा। जल्दी बोलिए, पाथ जो है 2 cm चौड़ा है, ये वाला, ठीक है, ये पाथ। आगे कहा गया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 and 1/3 टाइम्स द एरिया ऑफ द पाथ। इसको दो तरीके से पाथ आप निकाल सकते हैं।
यहां पर मैं एक ही बात करता हूं कि पाथ पूरे में से, पूरे के एरिया में से इस एरिया को लेस कर दे तो पाथ बच जाएगा। पूरे का क्या होगा? x+4 इंटू एक्स, ये बड़े वाले का। और छोटे वाले का क्या होगा? दोनों ओर से लेस होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा जो है वो x+4 है, तो 2 और 2 लेस होगा तो क्या होगा? यानी x ही ना होगा। आज जहां तक विड्थ का सवाल है, x में दोनों ओर से लेस होगा तो क्या ये ना होगा? ठीक है, यानी अंदर वाले का जो एरिया हुआ वो क्या हुआ? x इंटू एक्स माइनस 4। और ये पाथ हुआ, पाथ। ये पाथ का 1/3 टाइम्स यानी 4/3 टाइम्स होता है। क्या क्या होता है? तो वो होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि x+4 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। जल्दी बताइए। अब आप गौर कीजिए, आप x को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए +4 +4 8 और ये x माइनस एक्स कैंसिल, यानी हमारे पास बच रहा है 3 को इधर अगर हम लाएं, 3 इंटू x+4 इज इक्वल टू 4 इंटू 8, समझ लीजिए 32। यानी आराम से आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है? 12 लेस कीजिए 20/3। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी, ये मुझे समझाना था। ये क्वेश्चन दरअसल डेटा सफिशिएंसी है। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे कहा गया कि इसमें से क्या क्या निकाला जा सकता है। तो आप गौर कीजिए, एरिया ऑफ पाथ। तो जब हमको x का वैल्यू मालूम हो गया तो ऑल अननोन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। देखिए स्क्वायर बोलेंगे तो साइड x, रेक्टेंगल बोलेंगे तो x और x+4, कुछ भी बोलिए, रास्ता बोलेंगे उसमें भी x ही है और x का वैल्यू निकाला जा सकता है। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एरिया ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, ओके, x+4, sum of the perimeter of the rectangular part and perimeter of the path, both external and internal perimeter, आराम से निकाल सकते हैं। यानी इसमें पूछा गया कौन सा निकाला जा सकता है? ऑल ऑफ द above, ऑल ऑफ द above। बोलिए, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट, a cylindrical vessel with radius and height of 17.5 cm and 18 cm respectively is filled up to 80% of its capacity with milk। भर दिया गया। बताता, total milk from cylindrical vessel transferred into 30 cuboidal vessels whose length and breadth are 7 cm and 3 cm respectively। Find height of each cuboidal vessel। चूंकि सारा मिल्क उसमें डाला जाता है तो वॉल्यूम तो सेम हुआ ना। तो हमारा जो बड़ा क्यूबॉइड सिलिंड्रिकल वेसल है, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है, एक बनाया हमने सिलिंड्रिकल वेसल, और ठीक ऐसा ही ठीक इसी तरह का दूसरा
इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। देखिए, इसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। रेडियस क्या है? 17.5 cm और हाइट है 18 cm। ठीक है, ये दो चीजें। और जो हमें बनाना है, क्यूबॉइडल बनाना है, मतलब कुछ ऐसे हुआ। क्यूबॉइड के शेप में बनाना है, जिसका आपको दिया हुआ है कि ये 7 cm है और दूसरा 3 cm है। ठीक है, जबकि इसका जो हाइट है, इसको हमने h कहा और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आप सुनिए, ये पूरा फिल नहीं किया हुआ है, ये 80% फिल्ड है। 80% फिल्ड है का मतलब हुआ, 80% फिल्ड है का मतलब समझ लीजिए कि यहां तक ये भरा हुआ है, यानी ये 80%, यानी कि 4/5 भरा हुआ है। वॉल्यूम सेम होगा, बताता हूं। इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, पाई बोले, ओके, पाई। आर स्क्वायर बोले 17.5 इंटू 17.5 आर स्क्वायर, इंटू एच बोले, एच 18 हुआ, और इसका 4/5 बोले, यही भरा हुआ है। इतना ही वॉल्यूम है। और इसको एक बर्तन, एक क्यूबॉइड जो शेप है, उसका वॉल्यूम हुआ 7 इंटू 3 इंटू एच। तो ऐसे 30 बॉटल्स, 30 कंटेनर में रखे जाएंगे, तो अब तो इसके इक्वल होगा ना। यही है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में एक बात ध्यान दीजिए, ये इधर है ना, तो 7 से कैंसिल होगा, ये भी 2.5, ये भी 2.5। आप जानते हैं ये दोनों मिलकर के कैंसिल होगा। देखिए, 10 10 और 3 9 से कैंसिल होगा 2। इसके बाद 2.5 और 2 कैंसिल, क्या बचा? 22। H इज इक्वल टू 22 cm आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये आपका SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में। ज्योमेट्री रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में तो आया है। गौर कीजिए, ABCD इज ए ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम होता है ना, उसी से, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए क्या है। सबसे पहले ABCD एक ट्रेपेजॉइड है, तो हम लोग AB इज पैरेलल टू CD, समझ लीजिए कि ये AB है, पैरेलल है। ये तो कुछ भी हो सकता है, पैरेलल है तो। और ये लाइन कितना भी लंबा कुछ भी हो सकता है, आप जैसा भी ले लीजिए, किसी भी तरह का। तो ये A है, ये वाला A है, B, C एंड D हो गया। PQRS एंड MLKJ आर टू रोम्बस। तो रोम्बस है तो रोम्बस बना देते हैं। देखिए, रोम्बस, देखिए, एक बनाता हूं यहां पर ऐसे, उसके बाद दूसरा कुछ और साइज का, ये भी रोम्बस ही है। साइड्स तो इक्वल रहेंगे। गौर कीजिए, इसका नाम क्या है? पहले वाले का नाम है PQRS और दूसरे वाले का नाम है MLKJ। ओके,
इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस आर 6 cm एंड 8 cm। तो डायगोनल ये जो बड़ा वाला होगा और छोटा वाला होगा, तो बड़ा वाला 8 cm और छोटा वाला बोले 6 cm। ठीक। वन ऑफ द एंगल ऑफ MLKJ, इसमें कोई एक एंगल 120 डिग्री है, तो बड़ा तो यही है, इसे ही हम बोलते हैं 120 डिग्री। ओके। एंड द डायगोनल बाइसेक्टिंग दैट एंगल मेजर्स 15 cm। इतनी चीजें दी हुई है, cm, ये भी cm, इतनी चीजें दी हुई हैं। उसके बाद साइड ऑफ PQRS इज इक्वल टू AB मतलब ये वाला AB इज पैरेलल था ना, यहाँ पर AB इज पैरेलल टू था, तो नाम जो रहेगा वो ऐसे होगा ABCD, AB इज पैरेलल। ठीक है, AB हम लोग पैरेलल बनाए भी हैं। तो दिया हुआ है कि ये जो है इसका साइड ऑफ PQRS, साइड तो इक्वल है, वो AB के बराबर है, और इसका जो साइड है वो CD के बराबर है। इतने इंफॉर्मेशन दिए गए। यानी कहने का मतलब यहां से आपको अच्छा पूछा क्या गया, फाइंड XY मीडियन ऑफ ट्रापेजॉइड। मीडियन का मतलब हुआ ऐसे, ये ठीक मिड पॉइंट से जाएगा और ये X होगा, ये Y होगा, XY का लेंथ हमें बताना है। ठीक, जो इन्फॉर्मेशंस थे वो हमने नोट किए। मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का भी इसमें टेस्ट हो रहा है। आपको पता है कि ये हाफ हाफ होता है, तो बाइसेक्ट करता है। 8 है तो ये 4 हुआ, ये 6 है तो ये 3 हुआ। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है, साइड्स तो इक्वल ही होते हैं, तो AB या PQ एक ही बात है, QR एक ही बात है। तो AB का लेंथ क्या हुआ, AB वहां लिखिए या यहां लिखिए PQ, ये क्या हुआ AB क्या हुआ, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये 5 होता है, यानी AB का वैल्यू 5 आया, यानी इसका जो वैल्यू आया वो 5 cm आया। ओके। दूसरे से देखिए, ये डायगोनल है, ओके, लेकिन ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये 60 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम तो ये भी जानते हैं कि ये एंगल इक्वल होते हैं। जब ये 120 है तो ये 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि साइड्स इक्वल हैं, यानी कि CD इज इक्वल टू 15 cm। तो CD का वैल्यू 15 cm आया, यानी कि ये 15 cm है। अब एक बात सुनिए, ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये तो दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल है। आप एक बात गौर कीजिए, यदि हम एक ऐसा लाइन खींचें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है, इसके पैरेलल है, मीडियन है ना, पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो इसका हाफ होगा कि नहीं, ये वाला, यानी कि 7.5। और उसी तरह से इस ट्रायंगल में इसका ये हाफ होगा कि नहीं, मिड पॉइंट से जा रहा है तो, यानी कि ये वाला इसका हाफ होगा कि नहीं, 2.5। तो XY का वैल्यू क्या हुआ, 7.5 प्लस 2.5, यानी कि 10 cm आंसर। ठीक है। ये मेन एग्जाम के क्वेश्चंस थे। जनरली मेंसुरेशन पर स्टूडेंट का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आप गौर कीजिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे चैप्टर्स में क्वेश्चंस का लेवल और उसका स्वरूप बहुत बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके साथ आप एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होती है। लेकिन मेंसुरेशन में उस तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी ये एक सुरक्षित एरिया होगा आपको स्कोर करने का। लो स्कोरिंग जो टेस्ट होंगे, जो कि मेन एग्जाम में होता है, उस समय ये वाइटल रोल अदा करेगा। ऑल द बेस्ट।